हेलो नमस्ते। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका अगला पार्ट जो कि है शेयर्स। तो हमने इन्वेस्टमेंट ये जो वर्ड है हम उसके फैमिलियर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यह जो वर्ड है वो क्या दर्शाता है कि हमारा जो मनी है, ठीक है, हमारा जो पैसा है उसको हमने किस चीज में डाला है, इन्वेस्ट किस में किया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली करते हैं बैंक में, एफडी डिपॉजिट करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो है शेयर्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है शेयर्स। अब शेयर्स होते क्या है, ठीक है। तो अगर अब हम एग्जांपल लेते हैं हमारे क्लासरूम का, तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो टीचर्स डे के दिन हम क्या करते हैं, सारे बच्चों से कॉन्ट्री लेते हैं। सारे बच्चे जो है वो कॉन्ट्री देते हैं और टीचर्स डे का डेकोरेशन करते हैं, ठीक है। तो जो एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, अगर 50 रुपीज अगर कॉन्ट्री दे रहा हो तो उस 50 रुपीज को क्या कहते हैं, शेयर्स, ठीक है। और शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। अब ये जो बच्चों ने पूरा कलेक्ट किया अमाउंट है, अगर सपोज 10 स्टूडेंट्स है और हर एक बच्चे ने 50 रुपीज लाए तो 500 रुपीज, तो उस 500 रुपीज को कहेंगे कैपिटल। 500 रुपीज को क्या कहेंगे, कैपिटल। और जो वो एक पर्टिकुलर बच्चा जो है 50 रुपीज दे रहा है उसे क्या कहेंगे, शेयर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड अ शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो शेयर की वैल्यू जो है, शेयर सर्टिफिकेट एक नाम का होता है, उस पे वो प्रिंट करती है और उसके साथ अदर जो डिटेल्स है वो भी डालती है, तो उसे क्या कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है शेयर होल्डर। अब ये जो बच्चा पैसे दे रहा है, 50 रुपीज एक बच्चा दे रहा है, तो उस वो जो बच्चा है वो उस 50 रुपीज का मालिक है, तो उसे क्या कहेंगे, जिसके वो 50 रुपीज है उसे क्या कहेंगे, शेयर होल्डर, ठीक है। अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड द शेयर होल्डर। जिसने वो शेयर जो है ओन किया, ओनरशिप उसकी है, उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द proportion ऑफ द नंबर्स ऑफ शेयर और ही और शी होल्ड। तो एक कंपनी है तो उसमें एक शेयर होल्डर, दो शेयर होल्डर तो नहीं होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, 10 20 30 एनीथिंग, ठीक है। तो एक जो शेयर होल्डर है वो प्रोपोर्शन में, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और एक XYZ कंपनी है, तो उसमें मैं अकेले हूँ क्या, नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उसमें से छोटा सा प्रोपोर्शन हूँ, ठीक है, छोटा सा प्रोपोर्शन, मैं पूरे तो नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पे, 200 300 भी हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा प्रपोर्शन हूँ। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो है बाइंग और सेलिंग, अगर मेरे पास दो शेयर है और मैंने एक शेयर आपको दिया, ठीक है, मैंने सेल किया और आपने बाय किया, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जहाँ पे जो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है स्टॉक मार्केट, ये तो हमेशा ऐड में आता रहता है। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से ही है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से नाम फैमिली। तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए और तीन वर्ड्स क्या है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये फोर नेम्स जो है वो भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है, यानी शेयर्स की ट्रेडिंग, गुड्स की ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। मैं बाई करूंगी और आप सेल करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो ट्रेडिंग करने से पहले अगर मेरी कंपनी, तो मेरी कंपनी अब डेवलप हो रही है, धीरे धीरे अगर डेवलप हो रही है और मुझे अब जाना है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, मेरे जो शेयर्स है मुझे सेल करने, ओके। तो मैं क्या करूंगी, वो जो स्टॉक मार्केट है उसमें मेरी कंपनी का कंपनी लिस्टेड करूंगी, कंपनी का नाम दूंगी कि भाई मेरी ऐसी ऐसी कंपनी है, मुझे शेयर्स एक्सचेंज करने हैं। तो यहाँ पे मेरी एक ही कंपनी होगी क्या, नहीं, बहुत सारे हो गए, 200 300 कंपनीज तो हो गई, ठीक है, तो मेरी अकेले की तो नहीं होगी, 200 300 कंपनीज हो गए, वहां पे मेरी कंपनी जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज करेंगे, मेरे जो शेयर्स है वो बाय और सेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फेस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे फेस वैल्यू यानी क्या, सपोज मैंने एक बुक ली, ठीक है,
एक बुक की प्राइस अगर सपोज 50 रुपीज है, बुक की प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है, उसमें प्रिंट किया है, पीछे प्रिंट किया होता है कि 50 रुपीज इसकी वैल्यू है, तो उसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। यहाँ पे जो शेयर सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, हर एक कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है, तो शेयर सर्टिफिकेट पे जो भी वैल्यू प्रिंटेड है उसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। उसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। तो उसे नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, पार वैल्यू भी कहते हैं। तो फेस वैल्यू बहुत सिंपल है, याद रखने तो फेस वैल्यू हम कहेंगे। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। अब मेरी जो बुक है, मैं तो ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडर हूँ, मैंने उसकी प्राइस बुक की जो प्रिंटेड है वो है 50 रुपीज, पर अगर मैंने वो बुक सेल की 60 रुपीज को, ठीक है, मेरा तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, उस कस्टमर ने कितने को ली, 60 रुपीज को, तो द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे बुक की नहीं, यहाँ पे शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर जिस वैल्यू पे सोल्ड हुए, किसी को दिए गए, सेल किए गए, तो उसे क्या कहते हैं, और परचेस्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। जिस वैल्यू को शेयर सोल्ड किए गए या फिर परचेज किए गए हैं उसे क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू। Dividend. The part of the annual profit of a company which is distributed per share among shareholders is called dividend. अब कंपनी जो जो एनुअल प्रॉफिट है पूरा, वो कंपनी है जिसका पूरा एनुअल प्रॉफिट जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स जो है पर शेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे पास 2 शेयर है तो मुझे 2 शेयर की वैल्यू हो रही है, 1 शेयर है तो मुझे 1 शेयर की वैल्यू हो रही है, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड से हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट जो कंपनी का है उससे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पर शेयर पर, तो उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल देन द वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल इंक्रीजेस। अगर कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है, मेरी अगर कंपनी बहुत ही एक्सलेंट चल रही है, तो शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज होगी, जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है शेयर कैपिटल की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हेंस द प्राइस ऑफ द शेयर also goes on also goes up। तो शेयर, अगर शेयर की कैपिटल जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, तो शेयर की रियल वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ द शेयर ऑल्सो गोज अप। यानी अगर सोने, अभी सोने का जो भाव है वो तो बढ़ रहा है, सोने का भाव बढ़ रहा है। अभी हम अगर कौन सी कंपनी लेते हैं, टाटा मोटर्स लेते हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स इज अ वेरी एक्सलेंट कंपनी, ठीक है, टाटा मोटर्स बहुत एक्सलेंट कंपनी, तो उसके जो शेयर्स की प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो अगर मेरी कंपनी होती तो वो इस प्रेजेंट टाइम पे अभी 2026 में अगर मेरी शेयर की वैल्यू होती 50 रुपीज, पर फ्यूचर में 2030 में या 31 में, इन फ्यूचर उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, बढ़ना तो है ही भाई। कंपनी अगर मेरी कंपनी बहुत एक्सेलेंट चल रही है, बहुत ही यानी वेल परफॉर्म्ड है, तो उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। पर अगर मेरी कंपनी जो है वो बहुत ही बैड वैल्यू है, बैड परफॉर्म है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो शेयर की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी। तो इस शेयर जो है उसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। ये किस पर डिपेंडेंट है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर, कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। एज अ रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स, द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। तो अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो शेयर होल्डर्स को भी अच्छा डिविडेंड में अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है, फॉर द शेयर होल्डर्स द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। तो हम जो गुड्स या सर्विसेज लेते हैं हमें टैक्स देना पड़ता है, हम कॉमन पीपल को टैक्स देना पड़ता है, पर जो टैक्स होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड में अमाउंट मिलती है, डिविडेंड इनकम मिलती है, उस पे टैक्स है क्या, नहीं, वो टैक्स फ्री अमाउंट है, उन्हें टैक्स नहीं देनी पड़ती। नेक्स्ट है यहाँ पे, देयर आर टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम दिए, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का काम संभालते हैं। तो बॉम्बे यानी क्या, हमारा प्रेजेंट मुंबई। BSE is the oldest in Asia while NSE is the India's largest stock exchange। तो BSE जो है वो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, और NSE जो है
एनएससी जो है इंडिया का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। देर आर टू शेयर इंडाइसेस नेमली सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स एंड निफ्टी विच रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स। तो ये दोनों जो है सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों जो है वो दोनों पूरे मार्केट का, पूरे शेयर मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सेंसेक्स इज सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स ये जो वर्ड है वो किसे डिटरमाइन किया है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से सेंसेक्स तैयार करा गया है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएसई। सेंसेक्स जो है वो बीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था ऑन 1 जनवरी 1986। 1 जनवरी 1986 को सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एनएस सेंसेक्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम 30 स्टॉक्स। They are the stocks of well-established and financially sound companies from the main sectors. तो ये जो सेंसेक्स है उसमें वो डिटरमाइन किया जाता है 30 स्टॉक्स से। तो ये जो स्टॉक्स है ना वो बहुत ही अच्छे, वेल डेवलप्ड, फाइनेंशियली गुड इन कंपनीज के, ठीक है। निफ्टी एज द नेम सजेस्ट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये निफ्टी जो है वो इन दोनों वर्ड से बना है, एनएससी और 50, ठीक है। एनएससी और 50 इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर निफ्टी ये वर्ड बना है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट डिपेंड्स ऑन इंडिया टॉप मोस्ट आउट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज। तो ये जो निफ्टी है वो इंडिया के आउट परफॉर्मिंग सबसे एक्सेलेंट इंडिया के कंपनीज है, इंडिया के आउट परफॉर्मिंग कंपनीज 50 कंपनीज पे ये निफ्टी जो है डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एमवी एंड एफवी। तो एफवी क्या होता है, फेस वैल्यू, और एमवी क्या होता है, मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे इफ एमवी इज मोर देन एफवी देन द शेयर इज एट प्रीमियम, ठीक है। अगर मैंने एक चीज बाई की थी 40 रुपीज को और मैंने सेल की 50 रुपीज को, मैंने बाई की 40 रुपीज को, सेल की 50 रुपीज को, प्रॉफिट कितना 10 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू हो जाएगी 50, फेस वैल्यू हो जाएगी 40, प्रॉफिट कितना आया 10 रुपीज का, ठीक है। प्रॉफिट आया 10 रुपीज का, तो क्या है, शेयर जो है वो प्रीमियम पर है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट यानी क्या, प्रीमियम। प्रीमियम को हम याद रखने के लिए प्रॉफिट से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के एक, ठीक है। एमवी जो है, मेरा जो प्रॉफिट है, सॉरी मेरी जो सेलिंग सेलिंग प्राइस है, एमवी यानी क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर बाइंग प्राइस से बड़ी हो, एफवी से बड़ी हो, तो शेयर जो है वो प्रीमियम पर, ओके। इफ एमवी इज इक्वल टू एफवी, एफवी और एमवी दोनों की वैल्यू अगर सेम हो, अगर मैंने 50 रुपीज को चीज ली और 50 रुपीज को ही सेल की, देन द शेयर इज एट पार, शेयर इज एट पार, ठीक है। मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पार। इफ एमवी इज लेस देन एफवी, ठीक है, मैंने ली चीज 50 रुपीज को, सेल की 40 रुपीज को, 10 रुपीज का तो लॉस हो गया, 10 रुपीज का घाटा हो गया, देन द शेयर इज एट डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट को हम लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंट को हम लॉस भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। अगर मैंने बाय किया 50 रुपीज को और सेल किया 40 रुपीज को, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ। तो वो शेयर क्या कहेगा, शेयर होगा डिस्काउंट प्राइस पर, ठीक है, शेयर होगा डिस्काउंट प्राइस पर। अब एग्जाम्पल ले, तो सपोज एफवी जो है 10 रुपीज है, यानी मैंने बाय किया 10 रुपीज को, एमवी जो है 15 रुपीज को है, मैंने सेल किया 15 रुपीज को, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपीज, ठीक है। ये जो 5 रुपीज है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। द शेयर इज एट प्रीमियम, क्योंकि एमवी जो है वो एफवी से बड़ा है, तो प्रीमियम पे होता है वो शेयर, ठीक है। द शेयर इज एट प्रीमियम एज एफवी इज मोर देन, एमवी इज मोर देन एफवी। आया समझ में, बहुत ही ऐसा डिफिकल्ट लेसन नहीं है ये, ठीक है। So next is some investment. Sum invested. Total amount required to purchase the shares is the sum investment. Invested. तो यहाँ पे जितने भी हमने शेयर्स खरीदे उसमें कितना अमाउंट लगा पूरा, अगर हमने 10 शेयर लिए, ठीक है, तो एक शेयर की प्राइस है 50 रुपये, ठीक है, एक शेयर की प्राइस है 50 रुपये, तो 10 शेयर खरीदने के हमें 500 रुपये लगे, तो 500 रुपये क्या है वो सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड, ठीक है।
सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी। एमवी क्या है? मार्केट वैल्यू। यहाँ पे एमवी क्या है? मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एमवी है मार्केट वैल्यू। तो एमवी का फॉर्मूला, एमवी के दो आ सकते हैं, एक तो प्रीमियम और डिस्काउंट। तो एमवी इज इक्वल टू एफ वी प्लस प्रीमियम और एमवी इज इक्वल टू एफ वी माइनस डिस्काउंट। ये दो जो फॉर्मूलेज हैं वो हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले। तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड, ठीक है, सम इन्वेस्टेड, हमने कितना सम इन्वेस्ट किया ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है हमारे पास, और मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें सम इन्वेस्टेड जो है वो मिल जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ 50 शेयर्स ऑफ एफ वी 100 रुपीज, 50 शेयर्स जो है उनकी एफ वी जो है फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज है, इच आर परचेस्ड फॉर एम वी 120 रुपीज, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड। 100 रुपीज ईच, हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, और परचेज किया हमने और परचेज फॉर एमवी, एमवी जो है मार्केट वैल्यू जो है 120 रुपीज है। तो फाइंड द सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, समझने के लिए आसान हो कर देती हूँ, मल्टीप्लाई, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी जो कि 50 मल्टीप्लाइड बाय एमवी विच इज इक्वल टू 6000 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल 50 शेयर्स बाय करने के लिए 6000 रुपीज लगे, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड क्या है? 6000 रुपीज। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। व्हेन वी इन्वेस्ट इन शेयर्स इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द रिटर्न ऑफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हमें पता नहीं है कि कितना रिटर्न मिलेगा तो क्या फायदा। अगर सपोज मैंने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए तो मुझे पता है कि मेरे को 100 रुपीज मिलेगा, मुझे जो है वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद 100 रुपीज मिलेंगे, 150 रुपीज मिलेगा। कि अगर ये मुझे पता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मैंने 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है, शेयर्स में 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए, और मुझे 1 साल के बाद अगर 10,000 रुपीज मिल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कैसे करें? रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के चार ये सम इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें एग्जाम में फाइंड करने को दिया तो सबसे पहले हम सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एफवी। तो ये क्या आएगा? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एफवी, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर हमें निकालना है। सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकालेंगे, फिर डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे, और थर्ड क्या है? टोटल डिविडेंड, यानी टोटल डिविडेंड क्या आया सारे शेयर्स का मिला के, डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर का डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आया समझ में? तो रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एग्जाम में ये तीन पहले फाइंड करो, फिर आराम से रेट ऑफ रिटर्न जो है निकल जाएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें ये दो जो चीज है, ये चीज और ये चीज, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल जो है आपकी बुक में लिखा ही है। इफ 50 शेयर्स ऑफ एफ वी रुपीज 10 were purchased for MV rupees 25, company declared 30% dividend on the shares, then find some investment, dividend received and rate of return। तो यहाँ पे 50 शेयर दिए गए हैं। एफवी जो है इनकी 10 रुपीज है, इनको एमवी परचेस कितनों के किए थे? 25 रुपीज को। अब कंपनी ने 30%, कंपनी ने क्या कहा है? एक शेयर पे 30% डिविडेंड, ठीक है, सॉरी हाँ 30% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है? सम इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, डिविडेंड रिसीव्ड और रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें फाइंड। तो हमें पता है एफवी क्या है? 10 रुपीज है, एमवी है 25 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर है 50 रुपीज। अब यहाँ पे सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मास मार्केट वैल्यू।
नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स है 50 रुपीज और मार्केट वैल्यू है 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना आता है 1250, 1250 रुपीज सम इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है, ये है फेस वैल्यू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100, अभी देखा था ना, भूल गए क्या, एफ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 100 जो कि है ये 2 जीरो देगी, ये 3 रुपीज। टोटल डिविडेंड फॉर टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। टोटल डिविडेंड क्या आएगा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है 150 रुपीज, तो टोटल डिविडेंड है 150 रुपीज का। अब रेट ऑफ रिटर्न आर डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे डिविडेंड इनकम कितना दिया गया है 150 रुपीज, डिविडेंड इनकम हमें मिला 150, सम इन्वेस्टमेंट आया 1250 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आएगा 12%। तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड क्या मिल चुकी है 1250 रुपीज, डिविडेंड रिसीव्ड इज 150 रुपीज एंड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। आया समझ में, तो बहुत ही इजी है, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना तो अच्छे से समझ में आता है। और इन्हीं फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूले है, ये जो सारे फॉर्मूले है, इन्हीं पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट भी बहुत इजी है, तो अगर हमें फॉर्मूलेस पता हो ना तो हम प्रैक्टिस सेट कोई भी क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरे अभी तक 70 मेरे जो व्यूवर्स है वो 70% व्यूवर्स जो है वो वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं विनती करूँगी आप वीडियो भी देखें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।